कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी को भी कहीं अपमानित कर दिया जाता है, किसी के धर्म के विषय में बोल दिया जाता है, किसी के देवी देवताओं को बोल दिया जाता है, किसी की जाति को बोल दिया जाता है। कोई आदमी मेहनत करके पहुंच रहा है, आप उसको आजादी कह देते हो कि मिठाई के बल पे गया है। तो जो लोकतंत्र के जो दो स्तंभ हैं उनको आपस में लड़ाने के लिए ये एक शुरुआत की गई है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका काम, एक टीचर का काम ये नहीं है कि आप हंसी मजाक करें बच्चों के साथ। टीचर का काम है आप उनको सत्य से अवगत कराएं और भविष्य को सुधारें। दृष्टि आईएएस के संस्थापक व पूर्व आईएएस विकास दिव्य कीर्ति इस वक्त बुरे फंसे नजर आ रहे हैं। उनके एक वीडियो में उन्होंने वकीलों के ऊपर एक हास्यप्रद वक्तव्य बोलते नजर आए हैं, जिसके ऊपर लगातार न्यायपालिका उनको समन भेजती नजर आ रही है। मानहानि तक का दावा उनके ऊपर न्यायपालिका के द्वारा ठोक दिया गया है। इस बीच हमारे साथ कुछ वकील हैं, आइए इनसे जानते हैं कि विकास की दिव्य कीर्ति के द्वारा जो बोला गया है स्टेटमेंट कि वकीलों को हाई कोर्ट तक जाने के लिए लॉबिंग करनी पड़ती है, स्वीट्स बांटनी पड़ती है, तब भी जाके फाइलें आगे नहीं बढ़ती। इस स्टेटमेंट के ऊपर इनकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, चलिए जुड़ते हैं इनसे। क्या नाम है सर आपका? एडवोकेट दीपक ठाकुर। एडवोकेट साहब, जो विकास दिव्य कीर्ति एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, पूर्व आईएएस रह चुके हैं, उन्होंने अपनी वीडियो में कहा है कि वकीलों को लॉबिंग करनी पड़ती है, स्वीट्स खिलानी पड़ती है, तब भी जाके फाइलें आगे नहीं बढ़ पाती। इसके ऊपर उनके ऊपर अजमेर हाई कोर्ट में मानहानि का दावा तक ठोका जा चुका है। इसके ऊपर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये स्टेटमेंट गलत है? न्यायपालिका को नीचा गिराने वाला स्टेटमेंट दिया गया है उनके द्वारा? देखिए, विकास साहब को इस प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणी किसी भी वीडियो के माध्यम से या किसी रील के माध्यम से नहीं करनी चाहिए थी। जुडिशली को लेकर इस प्रकार का बयान उनका बहुत निंदा का बयान है, और इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि एक जज जब आते हैं तो अपनी मेहनत से आते हैं और बहुत बड़ा संघर्ष करने के बाद आते हैं, और एक आम जन जब न्याय लेने आते हैं तो जज को भगवान के बाद ईश्वर के रूप में, यहाँ न्याय के देवता के रूप में देखते हैं, क्योंकि वह लोग न्याय देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की टिप्पणी उस एक पद और उस गरिमा को ठेस पहुंचाती है, जो कि विकास जी को इस तरह से नहीं देना चाहिए था। यूथ बहुत ज्यादा उनसे मोटिवेट होता है, तो उनकी इस टिप्पणी से कहीं ना कहीं जो युवा आज जुडिशली की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी तो ठेस पहुंचेगी ना। उन्हें लगेगा कि पता नहीं हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा, उनकी मेहनत पे उनको ही अपना प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो मोटिवेट करने की जगह डीमोटिवेट कर दिया, और ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों का प्रयोग एक ऐसे व्यक्ति को कि जो सिविल सर्विस की तैयारी कराते, लाखों युवा उनसे प्रभावित हैं, नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी उचित नहीं है, और इसकी मैं निंदा करता हूँ। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो सबके पास है ना देश में। देखिए जी, हमारे देश में तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर क्या क्या हो रहा है आप स्वयं देख रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी को भी कहीं अपमानित कर दिया जाता है, किसी के धर्म के विषय में बोल दिया जाता है, किसी के देवी देवताओं को बोल दिया जाता है, किसी की जाति को बोल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसमें संशोधन करना चाहिए, और ऐसी चीजों को लाना चाहिए जो किसी को ठेस पहुंचाए, किसी के प्रोफेशन को, किसी के धर्म को, किसी की जाति को या किसी को व्यक्तिगत, तो उस पर लगाम लगनी चाहिए। सिर्फ क्या है, गलत लोग जब गलत बोल देते हैं और उसके बाद में वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आगे ढाल बना लेते हैं और उसके पीछे छुप के फिर वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खेलते हैं, बस ये होता है और कुछ नहीं है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आपको अधिकार नहीं है कि आप किसी के प्रोफेशन या किसी भी एक पद को इस तरह से आप अपमानित करेंगे, बिल्कुल अधिकार नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? मेरा एडवोकेट पीके राघव। सर देखिए, विकास दिव्य कीर्ति के द्वारा कहा जा रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, थर्ड पार्टी के द्वारा ये कोई वीडियो अपलोड की गई है। उनकी मंशा नहीं थी न्यायपालिका के ऊपर ऐसी कोई टिप्पणी करने की, लेकिन मामला मानहानि तक पहुंच चुका है कि न्यायपालिका की गरिमा को बर्खास्त किया गया है, उनके द्वारा गलत चीजें बोली गई है। आपका अपना क्या विचार है इसके ऊपर, इस पूरे मामले पे? देखो, पर्सनली डायरेक्ट किसी पे अटैक करना अच्छा नहीं है। अभिव्यक्ति आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी पे कटाक्ष करें। अभिव्यक्ति आज़ादी का मतलब होता है आप अपनी बात को अपने हक के लिए कह सकें। एक वकील को एक जज तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, पढ़ना लिखना पड़ता है, समय कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें मेहनत होती हैं। एक दिन में ये काम नहीं होता है, एक महीने में, एक साल में नहीं होता, बहुत लंबा समय लगता है। आप अगर कोई आदमी मेहनत करके पहुँच रहा है, आप उसको आज़ादी कह देते हो कि मिठाई के बल पे गया है या उस पर गया है, तो उसके लिए वो बहुत क्षीण और गलत शब्द यूज किया गया है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। लेकिन कई लोगों से हमने बात करी, उनका कहना है कि ये जो बातें हैं एकदम हकीकत है। नहीं, हकीकत है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि पूर्णतः वो गलत है या सही है। अगर हम नीचे लेवल से आदमी प्रमोशन लेके या मेहनत से जा रहा है, वो बड़ी मेहनत से जा रहा है,
हाई कोर्ट में जो डायरेक्ट जाते हैं, हाई कोर्ट के जो फैमिली, उस पर कटाक्ष कोई क्यों नहीं करता है? जज का बेटा जज बनता है, वहां नहीं करता। जो वकील एक जज बनता है, उस पे आपने उंगली उठा दी, वहां कोई उंगली क्यों नहीं उठाता? कॉलेजियम पे उंगली क्यों उठती है? वहाँ कॉलेजियम किसी को भी अपना जज का बेटा सीधा जज बन जाता है, वहां उठाओ ना। वकील पे क्यों उठा रहे हो? ये वकील मेहनत करके कैसे जज बन रहा है? तो मैं इस बात की निंदा करता हूँ कि उन्होंने वकील पे उंगली उठाई, ना कि जज पे उंगली उठाई है। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? विनय राय। वीडियो का टाइटल था हु इज मोर पावरफुल, आईएएस वर्सेस जज, और उसके बाद ऐसे वक्तव्य दिए गए। क्या लगता है कि क्या विकास देवी कीर्ति न्यायपालिका को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे वर्सेस आईएएस वर्सेस जज, ऐसा टाइटल लिख के भी? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो विकास देवी कीर्ति जी हैं, वो इन जो वक्तव्य से अपने न्यायपालिका को नीचा दिखाने का ही वो प्रयास कर रहे हैं। इसके जरिए ऐसा कुछ नहीं है, न्यायपालिका हमेशा सर्वोपरि थी और सर्वोपरि ही रहेगी। उनके इस बयान से ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हंसी मजाक वाले तरीके से बोला गया था। बच्चों के बीच फ्रैंक भी तो होना पड़ता है टीचर्स को। तो ये नहीं तो है। और बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदाराना है अगर हंसी मजाक में कहा गया है। आप अगर कोई देखिए, पहले जज बनने के लिए आपका एक अधिवक्ता होना अनिवार्य है। अब तो 3 साल के लिए वैसे भी आपको प्रैक्टिशनर होना पड़ेगा, तब आप जज बन पाएंगे। तो इस तरह की भाषा अगर आपने यूज की है, हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सबके सामने है। लेकिन आप गैर मर्यादित तरीके से वकीलों पर टिप्पणी करें और किसी के आप मनोबल को गिराएं, तो बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। और इसको इस प्रकार से जो लोग सर्कुलेट कर रहे हैं वो भी नहीं होना चाहिए। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम आर.के. सिंह है, और जिस प्रकार से इस वक्तव्य की जानकारी मुझे मिली है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने आईएएस वर्सेस जुडिशरी का जो कंपैरिजन करके जो बातें कही हैं, उन बातों को हम 2 तरीके से ले सकते हैं, एक पॉजिटिव तरीके से और एक नेगेटिव तरीके से। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे किस तरह से ले रहे हैं। आप किस तरीके से ले रहे, सकारात्मक नकारात्मक? मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इन 2 बातों का कंपैरिजन करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल, जिसके तहत सभी जुडिशियल ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, चाहे वो जुडिशियल ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हों, चाहे वो जस्टिस हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों। अभी आपने देखा होगा, ये जो कोलिजियम हमारा सिस्टम है, ये कोलिजियम सिस्टम अपने आप में ही एक डिफरेंट सिस्टम है, और जिस सिस्टम के तहत जो लोग कॉम्पिटेंट हैं, जो लोग एग्ज़ाम पास करके आते हैं, उनका वहाँ तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल सफ़र हो जाता है। तो ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल और दूसरा ये कंपैरिजन, इन बातों का मुझे ऐसा लगता है कि इस पर एक डिबेट पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए कि क्या जुडिशियल सिस्टम में जिस तरह से अपॉइंटमेंट हो रहा है, क्या ये अपॉइंटमेंट जस्टिफाइड है या अनजस्टिफाइड है। इसलिए मैं उनकी किसी भी बात का, ना ही तो मैं उनका समर्थन करता हूं, ना ही मैं उनका विरोध करता हूं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरह की चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि ये बातें प्रचलन में नहीं है। जिन लोगों के किथ एंड किन या उनके जो फैमिली मेम्बर्स हायर पोस्ट पर हैं, चीज़ें हैं, उनके इन्फ्लुएंस में आकर के वही लोग जज बन जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं, और मेहनत करते करते भी वो केवल एडवोकेट के अलावा पूरी लाइफ में जज नहीं बन पाते। तो ये अपने आप में बहुत डिफरेंट चीज़ है, और इसमें तो सरकार का भी हस्तक्षेप होना चाहिए, और ये डिसाइड करना चाहिए कि जुडिशरी का जो सिस्टम है, जो अपॉइंटमेंट है, वो किस तरह से किया जाए। मेरा ये कहना है। चलिए सर, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम एडवोकेट अंशुल कौशिक है। और हु इज बिग आईएएस वही वर्सेस? चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो आईएएस वर्सेस जज वाला जो एक आई है बात निकल कर, ये मुझे लगता है कि उनके द्वारा सिर्फ जो लोकतंत्र के जो 2 स्तंभ हैं, उनको आपस में लड़ाने के लिए ये एक शुरुआत की गई है। मेरा मानना ये है कि कुछ लोगों का एक अंदाज होता है कि कुछ कंट्रोवर्शियल बयान दे और मीडिया में हाईलाइट हो जाए। मेरा ये मानना ये है कि आप ठीक है, आपको आपकी बात है वो आप अपने तक सीमित रखिए। आपने एक सोशल मीडिया के माध्यम से आप उसको एक प्रचार कर रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि जो उन्होंने कंट्रोवर्शियल ये बयान दिए हैं, इस पे माननीय न्यायालय को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उनको सज़ा देनी चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए कि जुडिशरी पे उंगली उठाना और जुडिशरी के खिलाफ कुछ भी ऐसे बोलना कि सो कॉल्ड मिठाई दे के आप जज बन गए हो, लोगों को पता लगे कि ये चीज़ें गलत है। लेकिन हास्यप्रद तरीके से बोला गया है, बच्चों के बीच टीचर्स को थोड़ा हंसी मजाक के तरीके से भी रहना पड़ता है। जो पहले वकील साहब ने बात की, ये तो और भी बड़ा गंभीर विषय है।
आप हमारे बच्चों को, जो हमारी नई जनरेशन है, आप उनको क्या शिक्षा देना चाह रहे हो कि प्रशासनिक अधिकारी बड़ा है या कोर्ट में बैठा हुआ जो जज साहब हैं ये बड़े हैं, आप उनको क्या सिखाना चाह रहे हो? आप उनको बताना चाहिए कि प्रशासनिक सेवाएं अलग चीज़ है और जो न्यायिक सेवाएं वो अलग चीज़ है। आप दोनों का अगर कंपैरिजन करने जाओगे तो बच्चों को आप हंसी मजाक का विषय नहीं है, ये बड़ा गंभीर विषय है। आप लोगों को क्या बताना चाह रहे हो? आप खुद आप चुने गए, यूपीएससी के थ्रू आप चुने गए, आप बहुत बड़े आईएएस अधिकारी रहे, आपने क्यों नौकरी छोड़ी? आप करते प्रशासनिक सेवा, आप बताते लोगों को, आप देते अच्छा मैसेज। आप क्या नौकरी छोड़ के आप ये कंट्रोवर्सी फैलाना चाह रहे हैं समाज में? आप लोकतंत्र को आप कमजोर करना चाह रहे हैं क्या? ये सिर्फ एक कंट्रोवर्सी बयान देने का मतलब ये है कि अपने आप को हाईलाइट होना। मुझे लगता है कि इस पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका काम, एक टीचर का काम ये नहीं है कि आप हंसी मजाक करें बच्चों के साथ। टीचर का काम है आप उनको सत्य से अवगत कराएं और भविष्य को सुधारें। चलिए सर, आपका क्या नाम है सर? एडवोकेट एमएल साहू। सर, जो अभी हंसी मजाक, दो तरह के विचार आ रहे हैं इस पे कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के बीच हंसी मजाक के तरीके से बोली गई चीज़ों को इतना माइंड नहीं करना चाहिए। यदि शिक्षक अच्छे से बात करे हंसी मजाक से तो बच्चों को चीज़ें आसानी से समझ आती है। और एक पक्ष जो है, वकीलों का पक्ष, मानहानि तक का दावा कर चुकी है। आपका अपना क्या विचार है इन दोनों में से? नहीं, देखिए, हंसी मजाक अलग चीज़ है, डिफरेंस देखिए। यदि आप अच्छे, यदि टीचर हैं, यदि आप एक टीचर के लायक पढ़ा रहे हैं, तो हंसी मजाक भी उसी ढंग से, उसी सब्जेक्ट पर भी किया जाए जिससे बच्चे को भी ज्ञान का अर्जन हो, उस पर बच्चे उस लाइन पर चल सके। ये कोई हंसी मजाक की चीज़, ये बहुत ही गंभीर विषय है। आप कहीं उंगली उठा रहे हैं, उससे पहले आपको सोच करके बोलना चाहिए कि एडवोकेट के बारे में क्या बोले। और एक जज बनने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है खुद को मालूम होना चाहिए उसे। इस तरह का कभी भी कटाक्ष नहीं करना चाहिए जो बच्चे को इस तरह का इफेक्ट पड़े और आगे आने वाले पर उस पर बिलीव ना करे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभी मेन बयान आया है विकास दिव्य कीर्ति जी की तरफ से, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ढाल बनाया जा रहा है। बिल्कुल बनाया जा रहा है, बिल्कुल बनाया जा रहा है। इस तरह का कटाक्ष कभी भी टॉलरेबल नहीं है, आप इस तरह का नहीं करना चाहिए। वकील हैं, आप, मानहानि का दावा कर दिया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि पहले एक जांच कमेटी गठित होनी चाहिए थी, उसके बाद कुछ एक्शन होना चाहिए था कोर्ट के द्वारा? जांच कमेटी यदि सही चीज को सही, यदि वो बोला है तो उस पर जांच कमेटी का बैठक होना चाहिए। सही चीज क्या है उस पर डिसाइड करके उस पर कार्रवाई, एक्शन लेना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ कड़कड़डूमा कोर्ट के वकीलों से हम जुड़े। जो विकास कीर्ति का जो बयान आया है, विकास कीर्ति दिव्य कीर्ति जी का, उनके बयान पे लेके हमने वकीलों की अपनी राय जानी है। कुछ अपने लोगों का अलग बयान है, कुछ का अलग है। अब देखने की बात ये रहेगी 22 तारीख को कोर्ट में विकास दिव्य कीर्ति जी की पेशी है। अजमेर हाई कोर्ट के द्वारा इस मामले में क्या सुनवाई होने वाली है। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ।